Friends, welcome to my YouTube channel. Friends, DDA Towering Heights, East Delhi Hub Kadkaduma, दिल्ली फर्स्ट ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट डीडीए के द्वारा प्रिपेयर किया गया दिल्ली का पहला टीओडी प्रोजेक्ट कड़कड़डूमा। ये इसका ब्रोशर है। डीडीए ने आज इसका ब्रोशर रिलीज़ कर दिया है। आइए फ्रेंड्स फटाफट एक बार डीडीए के इस ब्रोशर को गो थ्रू कर लेते हैं फ्रेंड्स, और इसमें डीडीए ने क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन रखी है और फ्लैट्स बुक करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, सारी चीज़ें हम इस ब्रोशर में डिस्कस करेंगे। लॉन्चिंग ऑफ डीडीए टावरिंग हाइट्स एट ईस्ट दिल्ली हब कड़कड़डूमा हाउसिंग स्कीम 2025, दिल्लीज फर्स्ट टीओडी प्रोजेक्ट थ्रू ई ऑक्शन फॉर डिस्पोजल ऑफ 1026 सून टू बी कंप्लीटेड। ये अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं, ये ध्यान रखना। सून टू बी कंप्लीटेड 2 BHK फ्लैट्स एट कड़कड़डूमा दिल्ली। भाई डीडीए का पहला टीओडी प्रोजेक्ट कड़कड़डूमा में, जिसमें कि 1026 2 BHK फ्लैट्स हैं जो कि जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे डीडीए ने MIG फ्लैट्स नहीं लिखा है, यहाँ पे 2 BHK लिखा है, क्योंकि यदि यहाँ पे MIG लिख देगा तो जो यहाँ पे कॉस्ट रखी गई है वह MIG की रेंज से बाहर चली जाती है। इसलिए डीडीए ने इस पूरे प्रोजेक्ट में हर जगह 2 BHK ही लिखा है। ठीक है फ्रेंड्स। Scheme. The scheme is titled as DDA Towering Heights at East Delhi Hub Kadkaduma Housing Scheme 2025. ये स्कीम का नाम है DDA Towering Heights at East Delhi Hub Kadkaduma Housing Scheme 2025 for sale of soon to be constructed 2 BHK flats at Kadkaduma through end-to-end online system. मतलब यहाँ पे जो फ्लैट्स का अलॉटमेंट डीडीए करने जा रहा है वह पूरा का पूरा ऑनलाइन सिस्टम होगा। मतलब कि जो भी यहाँ पे प्रोसेस होगा फ्लैट बुक करने से लेके फ्लैट के डिस्पोजल तक का पूरा जो यहाँ पे वर्क रहेगा वह ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन कोई काम नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं फटाफट इम्पोर्टेंट डेट्स। स्कीम लॉन्च हो चुकी है 25 तारीख को, हेल्प डेस्क स्टार्ट हो चुका है 25 तारीख से, EMD आप पे करना स्टार्ट कर देंगे 31/10 से। ठीक है, देन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो चलेंगे 21/11/2025 तक, यानी 21 नवंबर तक। फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 24 नवंबर तक फाइनल सबमिट कर देना है। अनाउंसमेंट ऑफ शेड्यूल ऑफ ई ऑक्शन का शेड्यूल अनाउंस हो जाएगा 25 तारीख को। देन ऑक्शन के लिए जो डेमो प्रैक्टिस देता है डीडीए वह 26 तारीख, 27 तारीख, 28 तारीख को देगा। उसके बाद जो ऑक्शन होगा टेंटेटिव डेट इसका है 1/12, 2/12, 3/12 और 4/12, जो कि अलग अलग फ्लैट वाइज रहेगा। ठीक है, तो ये सारा शेड्यूल डीडीए बता देगा आपको। डीडीए की वेबसाइट पे टच में रहना होगा, सब चीज़ें डीडीए टाइम टू टाइम अपडेट करता रहेगा। ये ज़रूरी नहीं है कि डीडीए ने जो यहाँ पे डेट्स लिखी है वही डेट हो, डीडीए कई बार चेंज भी कर देता है। ठीक है, तो ये टेंटेटिव डेट है, लिखा है ना टेंटेटिव, फिक्स नहीं लिखा ना, टेंटेटिव लिखा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड जैसा कि यहाँ पे लिखा है सून टू बी कंप्लीटेड, मतलब ऐसा नहीं है कि आज आप ऑक्शन करें, H1 मीटर बन जाए और आप फटाफट पेमेंट करें और आपका पोजीशन लेटर आ जाए, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसमें टाइम लगेगा। जुलाई तक डीडीए यहाँ पे हैंड ओवर करेगा आपको इन फ्लैट्स को। ठीक है, इट शैल बी प्रिज्यूम्ड दैट बिडर हैज विजिटेड द साइट एंड सेटिस्फाइड हिमसेल्फ हरसेल्फ रिगार्डिंग द कंडीशन ऑफ द फ्लैट्स इंक्लूडिंग द स्टेटस ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड द इंफ्रास्ट्रक्चरल facility available before participating in the e-auction and submitting the bids. The flats are in the final stages of construction and are expected to be handed over to the buyers by July 2026. पहली बात तो डीडीए मान के चलता है कि जो फ्लैट आप मतलब जिस फ्लैट के लिए भी आप बिडिंग करेंगे वो आप देख के आ चुके हैं, आपने देख लिया है, आपने विजिट कर लिया है, आप जान चुके हैं कि हाँ भाई उसमें कितना काम हुआ है, कितना मतलब काम अभी बाकी है कंस्ट्रक्शन का वर्क, तो डीडीए ये मान के चलता है। तो इसलिए इस कंडीशन को ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि जून आ गया आप पीछे पड़ जाएं डीडीए कि हाँ भाई मेरा फ्लैट नहीं दिया। जुलाई से अगस्त भी हो सकता है, सितंबर भी हो सकता है, क्योंकि 2023 में जो स्कीम आई थी डीडीए दिवाली हाउसिंग स्कीम 2023, जिसमें कि ई ऑक्शन डीडीए ने रखा था फर्स्ट टाइम, जिसमें द्वारका सेक्टर 19B के फ्लैट्स रखे थे, वहाँ पे HIG, सुपर HIG और पेंट हाउस रखे थे। तो जो डीडीए ने टेंटेटिव डेट रखी थी
उससे लगभग 6 महीने बाद उसका पोजीशन हुआ था। तो यहाँ पे जुलाई रखी है तो जुलाई में तब पोजीशन मिलेगा नहीं, थोड़ा बहुत काम होगा तो शायद दे भी दे, अदरवाइज जुलाई में पोजीशन नहीं देगा, क्योंकि मई और जून में बहुत ज़्यादा दिल्ली में गर्मी पड़ जाती है और डीडीए के पास लेबर नहीं मिलते। जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उनके लेबर भाग जाते हैं गर्मियों में, क्योंकि हमने 2023 की स्कीम में देखा था काम कुछ नहीं हो रहा था। डीडीए लोगों को बोल रहा था काम हो रहा है, काम हो रहा है, काम नहीं हुआ था। डीडीए ने कई बार पेमेंट की डेट एक्सटेंड भी की थी। तो इसलिए यहाँ पे जुलाई आप फिक्स मत मानिए, ठीक है। लेकिन यदि काम थोड़ा बहुत है तब तो डीडीए दे देगा, ठीक है। ओनली रजिस्टर्ड बिल्डर्स हु आर एलिजिबल एंड हैव पेड ईएमडी ऑनलाइन विल बी एबल टू पार्टिसिपेट इन द ऑक्शन दैट विल बी इन ऑनलाइन मोड ओनली। भाई इसके लिए पहले ईएमडी पे करना, तब आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं ऑक्शन में, ठीक है। एलिजिबिलिटी, सिटीजन ऑफ इंडिया, कंप्लीटेड 18 ईयर्स, उसके अलावा आपके पास एक सेविंग अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। सेविंग अकाउंट जो है आप जब फॉर्म भरेंगे, जब आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो अपना सेविंग डिटेल वहाँ पे डाल देंगे, मतलब सेविंग अकाउंट की डिटेल डालेंगे, ठीक है। इसलिए डालेंगे क्योंकि यदि आप H1 बिडर नहीं होते हैं, ठीक है, ऑक्शन में आप नहीं जीत पाते हैं, तो जो आपने EMD अमाउंट पे किया है वो अमाउंट आपके अकाउंट में चला जाएगा, इसलिए डालना है, ठीक है। आपके नाम का ही अकाउंट होना चाहिए। इसके अलावा पैन नंबर होना चाहिए। SC ST कैटेगरी से हैं तो आपके पास सर्टिफिकेट वगैरह होना चाहिए SC ST का, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे DDA बोलता है कि भाई यदि आप कोअलोटी ऐड करना चाहते हैं तो जब आप मतलब फॉर्म भरेंगे तभी आप कोअलोटी ऐड कर लेना है। ऐसा नहीं है कि आप पहले H1 बिल्डर बन जाते हैं उसके बाद सोचे कि चलो यार कोअलोटी ऐड कर लेते हैं, तब भी हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इनिशियल स्टेज में आप कर लेना। DDA यहाँ पे एडवाइस देता है, ये एडवाइजेबल है, कोई मैंडेटरी नहीं है। जब आपका मन करे तब आप ऐड कर लो। It may be noted that only natural person will be allowed to the participate in the e-auction. Companies, trust, societies, cooperative societies or any other legal entities shall not be allowed to participate in the e-auction process. भाई यहाँ पे सिर्फ इंडिविजुअल ही मतलब ई-ऑक्शन में बैठ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई कंपनी बैठ गई, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी बैठ गई, कोई ट्रस्ट बैठ गया, नहीं, सिर्फ इंडिविजुअल के लिए ये ऑक्शन है, ठीक है। और इसके लिए आपको DDA के ये पोर्टल दिए हुए दोनों, इन पे विज़िट करना होगा। सबसे पहले आपको 2500 रुपये का एक रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे करना होगा, जो कि नॉन रिफंडेबल है, ठीक है। यदि आप 2 फ्लैट्स के लिए ऑक्शन करना चाहते हैं तो 2500 रुपये 2 बार पे करने होंगे, ठीक है। रजिस्ट्रेशन अमाउंट दोनों फ्लैट्स के लिए, ठीक है। 3 के लिए करना चाहते हो 3 जगह पे करने होंगे, मतलब 3 बार पे करने होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। DDA ने यहाँ पे EMD अमाउंट रखी है 10 लाख रुपए, ठीक है। 10 लाख रुपए आपको EMD पे करना होगा। द EMD शैल बी पेबल ऑनलाइन थ्रू NEFT RTGS पेमेंट ऑन e-auction पोर्टल विच कैन बी असेस्ड ऑन विजिटिंग dda-etender.sbi.in। भाई इस पोर्टल पे विजिट करके आपको अपना EMD अमाउंट पे करना होगा। पहले 2500 रुपये की पेमेंट करके रजिस्ट्रेशन कराना होगा, उसके बाद EMD का प्रोसेस स्टार्ट होगा। द अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट विल बी एडजस्टेड इन द पेमेंट अगेंस्ट द प्रीमियम ऑफ द बिड पेबल टू द अथॉरिटी बाई द सक्सेसफुल बिडर H1 बिडर। भाई यदि आपने EMD अमाउंट पे कर दिया और आप ऑक्शन में बैठे और H1 बिडर हो जाते हैं तो आपकी EMD जो है आपके फ्लैट की वैल्यू में एडजस्ट कर दी जाएगी। मतलब जो आपका डिमांड लेटर आएगा उसमें आपकी EMD जो है एडजस्ट कर दी जाएगी। और जो लोग H1 बिडर नहीं होते उनको उनका अमाउंट 30 दिन के अंदर DDA वापस कर देगा, रिफंड कर देगा। पेमेंट मस्ट नॉट बी मेड थ्रू NRE अकाउंट। भाई जो लोग NRI वगैरह हैं तो NRE अकाउंट एक खुलता है, तो उस अकाउंट से पेमेंट मत करना। इंडिया का ही अकाउंट हो, सेविंग अकाउंट हो, ठीक है, तो वहाँ से पेमेंट कर देना। नहीं तो जो डिले होगा उसके लिए DDA रिस्पॉन्सिबल नहीं है, रिफंड के लिए जो डिले होगा। तो भाई DDA यहाँ बोल रहा है हर एक फ्लैट के लिए अलग अलग एप्लीकेशन लगेगी और अलग अलग EMD पे करनी होगी, ठीक है फ्रेंड्स। DDA यहाँ पे बोलता है कि ऑक्शन किसी फ्लैट की तभी स्टार्ट होगी जब उसके लिए कोई ना कोई बिडर होना चाहिए, मतलब कम से कम एक बिडर होना चाहिए जिसने EMD पे की हो, ठीक है। नहीं तो यदि सपोज डेट फ्लैट नंबर 103 है, उसके लिए किसी ने मतलब EMD पे नहीं की तो वो फ्लैट एज इट इज छोड़ दिया जाएगा और DDA जब नेक्स्ट फेज लाएगा तब उसमें उसको शामिल किया जाएगा, ठीक है। और यदि कोई H1 बिडर नहीं होता तो उसको EMD अमाउंट वापस कर दे। द बिड टाइमिंग फॉर द e-auction विल बी अनाउंस्ड ऑन DDA वेबसाइट एंड पार्टिसिपेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू विजिट द DDA वेबसाइट रेगुलरली फॉर एनी अपडेट्स। भाई रेगुलर DDA की वेबसाइट विजिट करना, DDA उस पर अपडेट देगा, ठीक है। वंस द ई-बिड इज प्लेस्ड द बिडर कैन नॉट रिड्यूस और विड्रॉ।
भाई एक बार आपने बिड डाल दी तो आप उसको ना तो कम कर सकते हैं ना तो उसको हटा सकते हैं या मतलब विड्रॉ कर सकते हैं। और एक बार में आप 50,000 रुपये बढ़ाएंगे, मतलब कि जब बिडिंग होगी, सपोज दैट किसी फ्लैट की कॉस्ट है 1,80,00,000, तो आप कम से कम 50,000 रुपये बढ़ाने होंगे आपको, ठीक है। फिर अगला बंदा ही 50,000 रुपये बढ़ाएगा, फिर उसका दोबारा आप चाहें तो उसको फिर 50,000 रुपये बढ़ा सकते हैं, मतलब कम से कम 50,000 रुपये की बिडिंग जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट है भाई, इसके लिए हेल्प डेस्क जो है आपको यहाँ पे डीडीए के हेड ऑफिस में वहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा, ठीक है। वहाँ पे असिस्टेंट बूथ भी रहेगा, तो आप वहाँ पे भी ई ऑक्शन से रिलेटेड जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। The flats are in the final stages of the construction and are expected to be handed over to the buyers by July 2026. Bidders may undertake field visit to inspect the flat at any time at their own cost. भाई यहाँ पे डीडीए बोलता है कि हम जुलाई 2026 में आपको हैंड ओवर करेंगे, लेकिन H1 बिडर है, यदि आप हो जाते हैं तो ठीक है, विजिट करके देखते जाओ कि आपका फ्लैट का काम कितना हुआ है, ठीक है। आप आके देख सकते हो, लेकिन डीडीए उसके लिए कोई आपको कन्वेंस नहीं देगा। ऐसा नहीं है कि डीडीए आपको गाड़ी भेजेगा कि हाँ भाई घर से आपको बुलाया जा रहा है कि हाँ भाई आगे अपना फ्लैट देख लो, इतना काम हमने करा दिया, ठीक है। अपने कॉस्ट पे आना, आप एक दिन में 10 बार आओ। द बिडर इज एक्सपेक्टेड टू एग्जामिन carefully the contents of all documents provided. Failure to comply the requirements of e-auction documents will be at the bidder's own risk. ठीक है भाई यदि H1 बिडर जो है अपना फ्लैट सरेंडर करता है तो उसका जो EMD अमाउंट है वो फॉरफिट कर लेगा, डीडीए 1 रुपया नहीं देगा। The EMD amount of unsuccessful applicants will be refunded to the same account from which it was received. भाई यदि आप मतलब H1 बिडर नहीं होते और आपका EMD अमाउंट आपने जो पे किया वो उसी अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा जिस अकाउंट से आपने पेमेंट की है। अब यहाँ पे रिजर्वेशन है 15%, शेड्यूल कास्ट के लिए 7.5%, शेड्यूल ट्राइब के लिए 1%, वारविडो के लिए 5% रिजर्वेशन जो है, दिव्यांगजनों के लिए 1% जो है, एक्स सर्विसमैन के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। If the final initial phase of the auction the requisite number of application is not received from the aforementioned 5 category, or if the reserve flat do not receive any bids or EMD, then all such remaining flats from the reserve category shall be subsequently made available to all categories in the next phase. भाई जैसे कि यहाँ पे डीडीए ने 15% फ्लैट्स जो है SC कैटेगरी के लिए रखे हैं, ठीक है। मान लीजिए 15% फ्लैट्स को SC कैंडिडेट या SC एप्लीकेंट्स नहीं मिलते हैं, तो अगली बार वो फ्लैट्स जो है अगले फेज़ में डीडीए सबके लिए खोल देगा, मतलब कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए खोल देगा, ठीक है। जैसे कि दिव्यांगजनों के लिए 5% है, यदि 5% दिव्यांगजन नहीं आते, मतलब बिडिंग में शामिल नहीं होते, तो अगली बार सबके लिए ये फ्लैट्स खुल जाएंगे, ठीक है। इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए होंगे, बाद में ज़रूरत पड़ेगी, पैन कार्ड, ID प्रूफ, रेजिडेंस प्रूफ, ये सब चीज़ें बाद की बात है, कास्ट सर्टिफिकेट, इसमें और भी डॉक्यूमेंट्स हैं, आप देख लेना, ब्रोशर में ही है, दिखा दूंगा अभी आपको, उसकी ज़रूरत बाद में पड़ेगी। अब भाई डीडीए यहाँ पे पेमेंट के लिए बोलता है कि भाई यदि आप H1 बिडर होते हैं तो आपको पहले 75% का डिमांड लेटर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि पूरा आपको दे दिया जाएगा, क्योंकि पोजीशन हम दे रहे हैं जुलाई में और आपको 100% पेमेंट लेकर हम करेंगे क्या, ठीक है। तो आपको अभी मतलब आराम दिया जाएगा, 75% दे दो, बाकी जो है जब आपका फ्लैट का काम कंप्लीट हो जाएगा तो हम एक सर्कुलर के थ्रू आपसे पेमेंट मांग लेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको 2 डिमांड लेटर देंगे, एक 75% का, एक 25% का डिमांड लेटर आपको पूरा मिलेगा, लेकिन आपको 75% की पेमेंट करनी होगी पहले, ठीक है। डीडीए सर्कुलर के थ्रू आपको इन्फॉर्म कर देगा, ठीक है। और 60 दिन का टाइम आपको देगा डीडीए कि भाई पेमेंट कर दो। उसके बाद 25% का बाद में दे देगा जब आपका जो फ्लैट का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा। देखिए लिखा है ना, कंस्ट्रक्टेड एंड रेडी टू बी हैंडेड ओवर टू द बायर, ठीक है। इसके अलावा डीडीए को यदि आप पेमेंट नहीं कर पाते 60 दिन के अंदर अंदर, या जो भी डीडीए टाइम देता है, तो आपसे डीडीए 10% के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट चार्ज करेगा। और यदि आप जो आफ्टर इंटरेस्ट वाला जो टाइम पीरियड है 90 डेज़ वो भी ख़त्म कर देते हैं, तब तक पेमेंट नहीं करते, तो आपका जो ये फ्लैट है कैंसिल हो जाएगा और EMD डीडीए आपकी फॉरफिट कर लेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, कुछ चीज़ें हैं। EMD की पेमेंट आप NEFT, RTGS और नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो डीडीए डिमांड लेटर भेजेगा उसके लिए आपको चालान जनरेट करना होगा, चालान जनरेट करके आप पेमेंट करेंगे। चालान कैसे जनरेट करना है, सारी वीडियोस मेरे चैनल पे पड़ी है, सर्च करके देख लेना।
जो डिमांडेड अमाउंट रहेगा, मतलब जिसके लिए डिमांड लेटर भेजेगा, वो आप अपने अकाउंट से या फिर ये नीचे कुछ रिलेशन दिए हुए हैं उनके अकाउंट से कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है किसी दोस्त के अकाउंट से कर दें, दोस्त के अकाउंट से नहीं, अपने अकाउंट से, अपने स्पाउस के अकाउंट से, फादर मदर सिस्टर ब्रदर सन डॉटर ग्रैंडसन ग्रैंड मदर और वाइफ ऑफ द सन, मतलब कि ग्रैंड डॉटर इन लॉ के अकाउंट से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रिलेशन दिए हुए हैं जिनके अकाउंट से आप कर सकते हैं पेमेंट। बाकी जो है मॉर्गेज, जब डीडीए आपको डिमांड लेटर भेजेगा तो उसके बाद आप बैंक के पास जाएंगे लोन के लिए, तो बैंक आपका लोन सैंक्शन करेगा, तो लोन सैंक्शन लेटर आपको डीडीए के पोर्टल पे अपलोड करना होगा। वीडियो पड़ी है, देख लेना, मैंने बता रखा है। तो जब आप डीडीए के पोर्टल पे अपलोड करेंगे तो डीडीए एक एक्नॉलेजमेंट देता है। पहले पीटीएम देता था परमिशन टू मॉर्गेज लेटर, लेकिन अब एक एक्नॉलेजमेंट देता है। वो एक्नॉलेजमेंट आपसे आपका बैंकर मांगेगा। ठीक है, तो बैंकर को देना, बैंक आपका जो लोन का अमाउंट है डीडीए के अकाउंट में डिस्पर्स कर देगा, उसके अकाउंट में पहुंच जाएगा। बस इसमें कोई अल्टर वगैरह नहीं कर सकते, अल्टरेशन नहीं करा सकते बेसिकली फ्लैट में। तो डीडीए की टर्म्स एंड कंडीशन है। इसके बाद डीडीए यहाँ पे बोलता है कि भाई हर एक पॉकेट के लिए अलग RWA बनेगी। डीडीए यहाँ पे बोलता है कि आपको कॉर्पस फंड भी पे करना होगा और मेंटेनेंस चार्जेस भी पे करने होंगे 2 साल के। लेकिन जो आपका जो ये मेंटेनेंस चार्जेस और कॉर्पस फंड आप पे करेंगे, ये जो है यहाँ पे जो रिजर्व प्राइस डीडीए ने रखी है उसमें इंक्लूडेड नहीं है। डीडीए जब डिमांड लेटर भेजेगा तो उसमें जोड़ के भेजेगा। ठीक है, तो डिमांड लेटर जो आएगा ना उसमें आपका कॉर्पस फंड और आपका मेंटेनेंस 2 साल का डीडीए पहले ही ले लेगा, जिसमें कि आपका कॉर्पस फंड रहेगा 2.5 लाख रुपए, और ये कॉर्पस फंड आपके RWA को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा जब आपकी RWA बनेगी तब। ठीक है, और 2 साल का डीडीए आपसे मतलब मेंटेनेंस लेगा 2.5 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। फ्रेंड, डीडीए यहाँ पे बोलता है कि पोजेशन लेटर इशू होने के बाद यदि आप 3 महीने तक अपने फ्लैट का पोजेशन नहीं लेते तो डीडीए आपसे वॉच एंड वार्ड चार्जेस वसूल करेगा भाई, यानी कि देखभाल। 3 महीने तक आप ले नहीं रहे तो भाई क्या करेगा डीडीए? जो डीडीए आपके फ्लैट की चौकीदारी करेगा उसका पैसा तो लेगा ना तो यहाँ पे वही चीज़ है। ठीक है, डीडीए यहाँ पे बोलता है कि फ्लैट्स जो है अपने फाइनल स्टेज में कंस्ट्रक्शन के और जुलाई 2026 तक आपको हैंड ओवर कर दिए जाएंगे। ठीक है भाई। उसके बाद यहाँ पे डीडीए ने कन्वेंस डीडी के बारे में बताया है। भाई कन्वेंस डीड जब आपका पोजीशन हो जाएगा तो कन्वेंस डीडी के लिए अप्लाई करिए। कन्वेंस डीड का पूरा प्रोसेस मैंने बता रखा है, पूरी वीडियो डिटेल में बना के दे रखी है, सर्च करके देख लेना। तो ये तो हो गया कुछ टर्म्स एंड कंडीशन डीडीए के। आप देखते हैं फ्लैट्स की डिटेल। फ्रेंड्स, ये है फ्लैट्स की डिटेल। ये टावर का नाम कंचनजंगा, कितने फ्लैट्स हैं, प्लेन्थ एरिया कितना है, मिनिमम और मैक्सिमम जो डीडीए ने रिजर्व प्राइस रखा है वो यहाँ पे है। तो ये डिटेल आप पढ़ लेना। ये कंचनजंगा, ये अरावली टावर, ये कैलाश टावर, ये शिवालिक टावर, ये पीर पंजल टावर, ये पूरी की पूरी हिमालय रेंज ही डीडीए ने यहाँ पे दे दी है भाई हिमालय के जो माउंटेन रेंज है वो सारी यही तो है। अरावली ये दिल्ली में है, ये हिमालय का पार्ट नहीं है। कंचनजंगा जो है हिमालय का पार्ट है। कैलाश भी, शिवालिक भी, पीर पंचाल भी, धौलागिरी भी, ये विंध्याचल पर्वत अलग है मतलब विंध्याचल माउंटेन अलग है। सतपुड़ा, ये सारे मतलब पहाड़ियों के नाम ही हैं जितने भी हैं भाई। बड़े बड़े फ्लैट्स हैं, ऊंचे फ्लैट्स हैं, इसलिए यहाँ पे डीडीए ने मतलब माउंटेन्स के नाम दिया है इनको। तो ये सतपुड़ा रेंज है, केदारनाथ, नीलगिरी साउथ इंडिया में है। तो ये सारे के सारे इन फ्लैट्स की डिटेल है, पढ़ लेना, देख लेना। और यहाँ पे पार्किंग कौन से टावर में कितनी डबल पार्किंग है, कितनी सिंगल पार्किंग है, सारी डिटेल है। इस ब्रोशर का लिंक मैं आपको, PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, देख लेना डाउनलोड करके। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे काफ़ी डिटेल में यहाँ पे डीडीए के इस ब्रोशर को गो थ्रू किया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।